हिमालय की तलहटी में जहां बादलों का डेरा होता था, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धैर्यपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शुद्ध हवा के लिए जाना जाता था। इस गांव के ऊपर एक विशाल पर्वत था जिसे सब मौन शिखर कहते थे। धैर्यपुर में विहान नाम का एक युवक रहता था। विहान बहुत जल्दबाज था। वह हर काम जल्दी से निपटाना चाहता था और हर चीज का फल उसे तुरंत चाहिए होता था। वह अक्सर गांव के मुखिया से शिकायत करता था, हमारी खेती इतनी धीरे क्यों बढ़ती है? फल पकने में इतने महीने क्यों लगते हैं? हमें कोई ऐसा तरीका क्यों नहीं मिलता जिससे सब कुछ रातों रात हो जाए? गांव के मुखिया, जो बहुत शांत और अनुभवी थे, बस मुस्कुराते और कहते, विहान, प्रकृति को जल्दी पसंद नहीं है। यहाँ सब कुछ अपने समय पर होता है। धैर्य रखो बेटा। मौन साधक की खोज। एक दिन विहान ने एक कहानी सुनी कि मौन शिखर के सबसे ऊंचे भाग पर एक मौन साधक, साइलेंट असेटिक, रहते हैं। कहते थे कि उन्होंने प्रकृति के सारे रहस्य जान लिए हैं और उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी भी पौधे को मिनटों में बड़ा कर सकती हैं। विहान के अंदर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं वह रहस्य जान लूं तो मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। मुझे अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिना किसी को बताए विहान ने अगले ही दिन मौन शिखर पर चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। रास्ता फिसलन भरा था और हर जगह मोटी घास और कांटे थे। जहां अन्य पर्वतारोही एक हफ्ते में पहुंचते थे, विहान ने 3 दिन में ही शीर्ष तक पहुंचने की कसम खाई। वह थका नहीं, पर जल्दबाजी में उसने कई गलत रास्ते पकड़े। वह झरने के किनारे से कूदकर गया और पत्थरों पर फिसलकर गिरा। जब वह चौथे दिन के अंत में शिखर पर पहुंचा तो उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं और वह क्रोधित था। वहां उसने साधक को एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक चट्टान पर बैठे हुए देखा। साधक चुपचाप आंखें बंद करके सामने बहती हुई एक छोटी सी जलधारा को देख रहे थे। प्रकृति का पहला पाठ। विहान ने हंफते हुए पूछा, बाबा, मैं धैर्यपुर से आया हूं। मुझे उस जड़ी बूटी का रहस्य बता दीजिए जिससे पौधा रातों रात बड़ा हो जाए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। साधक ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने धीरे से विहान की ओर एक छोटा सा बीज बढ़ाया और उसे जमीन में गाड़ने का इशारा किया। विहान झूंझला गया, बीज में इतनी दूर इसीलिए आया हूं, पर ठीक है। उसने जल्दी से एक गड्ढा खोदा, बीज गाड़ा और फिर साधक से पूछा, अब क्या? वह जादुई जड़ी बूटी कहाँ है? साधक ने अंततः आंखें खोली। उनकी आंखें आकाश जितनी शांत थी। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस हाथ से इशारा किया कि बैठो और देखो। विहान को गुस्सा आया, पर वह चुपचाप बैठ गया। उसने सूरज को उगते और ढलते देखा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वही हाल, तीसरे दिन विहान अधीर हो गया। यह बेकार है, वह चिल्लाया, यह बीज कभी नहीं उगेगा, यह सब ढोंग है। साधक ने फिर से केवल एक इशारा किया, पानी डालो। विहान ने जरा सा पानी डाला और फिर नाराजगी से साधक को घूरने लगा। सत्य का बीज। साधक ने अब बोलना शुरू किया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे पत्थरों से पानी बह रहा हो, बहुत धीमी और शांत। तुम फल चाहते हो, विहान, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह बीज क्या चाहता है? विहान ने कहा, क्यों, इसे तो उगना ही है। साधक ने समझाया, नहीं, यह बीज अभी जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। यह हवा, पानी और मिट्टी को पहचान रहा है। इसे जल्दी नहीं है। इसे पता है कि बाहर की दुनिया में आने से पहले इसे अंदर से मजबूत होना होगा। अगर तुम इसे रातों रात बढ़ा दोगे तो इसकी जड़ें कमजोर होंगी। पहली आंधी में यह टूट जाएगा। साधक ने अब अपने सामने बह रही जलधारा की ओर इशारा किया। क्या तुमने कभी इस नदी को जल्दी में देखा है? यह कभी दौड़ती नहीं, यह बस बहती है। यह पत्थरों को चीरती नहीं, यह उन्हें तराशती है। यह अपना रास्ता खुद बनाती है, पर जल्दबाजी में नहीं। सफलता भी ऐसी ही है। जल्दी मत करो, जड़ें मजबूत करो।
साधक ने अपनी झोपड़ी के पीछे एक विशाल देवदार का पेड़ दिखाया। इस पेड़ को देखो, इसे इतना बड़ा बनने में 100 साल लगे हैं। तुम एक रात में यह चाहते हो? 001050। यह बात विहान के दिल को छू गई। उसे अपनी जल्दबाजी पर शर्म आई। उसने समझा कि धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार के दौरान काम करते रहना और अपनी नींव को मजबूत करना है। विहान ने साधक के चरणों में झुककर माफी मांगी। उसने उस बीज की देखभाल करने की कसम खाई। भले ही उसे महीनों लग जाए, वह शिखर पर रुका और साधक की मौन सेवा में लगा रहा। वापसी और फल। कुछ हफ्तों बाद विहान धैर्यपुर वापस लौटा। वह अब एक बदला हुआ इंसान था। वह अब खेती में जल्दबाजी नहीं करता था। वह हर पौधे को ध्यान से देखता, उन्हें उचित समय पर पानी देता और सबसे जरूरी वह इंतजार करता। उस साल उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। जब गांव के मुखिया ने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो विहान ने कहा, मैंने सीखा कि किसी भी चीज को तोड़ने में पल भर लगता है, पर उसे बनाने में समय लगता है। और सच्ची ताकत जल्दी में नहीं, बल्कि गहरी और मजबूत जड़ों में होती है। विहान ने उस बीज को भी लगाया जो साधक ने दिया था। उसने उसे 1 साल तक सिंचा। जब वह बीज एक पौधा बनकर निकला, तो वह इतना मजबूत और सुंदर था कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। 00। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जीवन में बड़ी सफलताएं और महान उपलब्धियां रातों रात नहीं मिलती। जल्दबाजी में काम करने वाला व्यक्ति केवल सतह पर रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका काम और आपके रिश्ते पहली ही आंधी में न टूटे, तो आपको धैर्य रखना होगा। अपनी नींव, अपनी जड़ों को मजबूत करने में समय लगाए। याद रखें, देवदार के पेड़ को बढ़ने में 100 साल लगते हैं, पर वह तूफानों में